संजय सिन्हा, आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। खबरों का गुलदस्ता लेकर हुआ हूं हाजिर। खबरों का क्रम शुरू करने से पहले एक शेर कि रोज तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है, रोज तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है, चांद पागल है, अंधेरे में निकल पड़ता है। आइए इस शेर के साथ हम शुरू करते हैं। मुंबई से हमारे पास खबर आ रही है कि मुंबई में सुशांत सिंह राजपूत मौत के मामले में जब से ड्रग एंगल आया है, तब से एनसीबी की टीम लगातार इसी एंगल पर तफ्तीश कर रही है और इसी तफ्तीश के दौरान कई नाम सामने आए। रकुलप्रीत सिंह और सारा अली खान जैसे नाम सामने आए। अब और कुछ दिग्गजों के नाम सामने आ रहे हैं, जिनमें टाइगर श्रॉफ, दिया मिर्जा और ऋतिक रोशन जैसे सितारों के नाम हैं और इनसे बहुत जल्द ही पूछताछ की जाएगी। आपको बता दूं कि सुशांत सिंह राजपूत की प्रेमिका रिया चक्रवर्ती की जमानत नामंजूर कर दी गई और 6 अक्टूबर तक उसे हिरासत में रहना पड़ेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास पश्चिम बंगाल के रानीगंज से एक खबर आ रही है। रानीगंज में कल रात एक भयानक सड़क हादसा हुआ। इस सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। ये वाकया घटित हुआ शहीद मोड़ के पास, रानीगंज के शहीद मोड़ के पास ये वाकया हुआ। आप देख सकते हैं इस तस्वीर में कि शहीद मोड़ के पास जो नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे पर कितनी तेज गति से वाहन चलाए जाते हैं और तेज गति से आ रहे एक वाहन ने ख्वाजा हसन को मौत के घाट उतार दिया। ख्वाजा हसन शहीद मोड़ से अपने घर अली नगर जा रहा था। इसी दौरान पैदल चलते वक्त ही एक गाड़ी अनियंत्रित हो गई, एक हाईवा अनियंत्रित हो गई और अनियंत्रित होकर उसे टक्कर मार दी हाईवा ने और इसी वजह से मौके पर ही ख्वाजा हसन की मौत हो गई। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, बहुत ही दुखद घटना हुई। ख्वाजा हसन की मौत हो गई और वह शहीद मोड़ से अपने घर की तरफ जा रहा था पैदल। इसी दौरान तेज गति से आते एक वाहन ने उसे टक्कर मार दी, जिसकी वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। खबर पाकर पुलिस की टीम यहाँ पहुंची। पुलिस के अधिकारियों ने यहाँ पहुंचकर उसकी लाश का पंचनामा किया और पोस्टमार्टम के लिए आसनसोल जिला अस्पताल भेज दिया। एक बार और देखिए आप स्क्रीन पर यहाँ के क्या हालात है, क्या स्थिति है। हालांकि इसे लेकर कई बार मांग की गई है कि गाड़ियां अनियंत्रित गति से न चलकर यहाँ नियंत्रित रफ्तार से चले। बहुत अनियंत्रित गति से गाड़ियों को चलाने पर रोक लगाने की मांग हर बार की गई है, लेकिन इसी वजह से कई बार हादसे हुए हैं और एक बार फिर एक हादसे की वजह से एक व्यक्ति की जान चली गई। नहीं जाएगा। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सरकार अब नरम हिंदुत्व का सहारा ले रही है। आपको बता दूं कि सरकार की तरफ से, ममता बनर्जी सरकार की तरफ से ऐलान किया गया कि 2021 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले यहाँ के पुजारियों को भत्ता दिया जाएगा। इसी वजह से विशेषज्ञों का ये मानना है कि पश्चिम बंगाल सरकार अब नरम हिंदुत्व जैसे मुद्दे का सहारा ले रही है और हिंदुओं को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की जा रही है। पुजारियों को भत्ता देने का ऐलान इसी की एक कड़ी के तौर पर देखा जा रहा है। आपको बता दूं कि इन दिनों पश्चिम बंगाल सरकार में ममता बनर्जी जो सरकार है पश्चिम बंगाल में, इस सरकार को पीके की टीम सहयोग कर रही है और पीके की टीम रणनीतिकार के तौर पर काम कर रही है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। आपको बता दूं कि आसनसोल के मेयर जितेंद्र तिवारी कोविड-19 पॉजिटिव हो गए थे और उन्हें कोलकाता ले जाया गया था। उनकी पत्नी चैताली तिवारी भी कोविड-19 से ग्रस्त हो गई थी और संक्रमित हो गई थी। दोनों को कोलकाता भेजा गया था। कोलकाता के एक निजी अस्पताल में इलाज के बाद जब आसनसोल पहुंचे तो उन दोनों का यहाँ भरपूर स्वागत किया गया। अभी भी लोग पहुंच रहे हैं उनके आवास पर उन्हें बधाई देने और कोरोना योद्धा के तौर पर उन्हें कहा जा रहा है। पार्षद बाप्पा चैटर्जी भी अपने समर्थकों के साथ उनके आवास पर पहुंचे और उनका स्वागत किया। आप देख सकते हैं इस तस्वीर में कि उन्होंने मिठाइयां भी बांटी। अपने क्षेत्र में डीसरगढ़ एक इलाका है बंगाल का, डीसरगढ़ इलाके में कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के तहत डीसरगढ़ इलाके में उन्होंने मिठाइयां बांटी और मेयर जितेंद्र तिवारी जो तृणमूल कांग्रेस के दिग्गज नेता भी हैं और जिला कमेटी के अध्यक्ष भी हैं, उनके आवास पर आकर उन्होंने बधाई दी और उन्हें सुपर कोरोना योद्धा भी कहा। बाप्पा चैटर्जी से हमने बात की। माननीय मेयर जितेंद्र तिवारी একজন প্রকৃত করোনা যোদ্ধা। তিনি মানুষের পাশে করোনার সময় ছিলেন
এবং তিনি করোনায় আক্রান্ত হয়ে সুস্থ হয়ে তার পরিবার বাড়ি ফিরেছে। তাতে আমরা এলাকাবাসী উচ্ছ্বাসিত, কারণ এলাকার মানুষ ওনাকে ছাড়া কোথাও না কোথাও একটা পরিবারের সদস্য যেমন আমাদের অসুস্থ হলে যেরকম ফিল করে, আমরা সেরকমই ফিল করছিলাম। এবং উনি সুস্থ হয়ে বাড়িতে ফিরেছেন। আবার আসানসোলের উন্নয়নের ধারা বজায় থাকবে, উনি যতদিন আমাদের আসানসোল কর্পোরেশনের মেয়র থাকবেন। সেই উচ্ছ্বাসের ফলে আমরা আজ এখানে এসেছি এবং ওনাকে সম্বর্ধনা জানাতে এসেছি। কি করলেন তাহলে? আমরা আজকে ওনার বাড়িতে এসে ওনাকে ফুলের তোড়া দিয়ে স্বাগত জানালাম এবং ওনার দীর্ঘায়ু কামনা করলাম। এবং আমরা আজ রাস্তায় আমাদের সোনু ভাইয়ের নেতৃত্বে আজকের এই প্রোগ্রাম পুরো হয়েছে এবং আমরা আজকে রাস্তায় যত মানুষ আছে সবাইকে লাড্ডু খাইয়ে এটা দেখাবো যে যদি মানুষ হতে হয় তো জিতেন্দ্র তেওয়ারিজির মতন করোনা যোদ্ধা হয়ে দেখাবো। দেখতে পাচ্ছি গেঞ্জিতে জিতেন্দ্র তেওয়ারি জয় হোক, তো কত পিস গেঞ্জি বানিয়েছেন আপনারা এর জন্য? না, এটা গেঞ্জি বানানোর কোনো ব্যাপার নেই। এটা সবাই নিজের নিজের একটা করে অর্ডার দিয়ে সবাই জিতেন্দ্র তেওয়ারিজিকে ভালোবাসেন। এটা কেউ বানিয়ে দেয়নি, এটা সবাই নিজের নিজের একটা করে বানিয়ে এটা পড়েছে। ধন্যবাদ। पश्चिम बंगाल के पराकर संवाददाता ने हमारे पास खबर भेजी है कि बीसीसीएल एरिया 12 में काम करने वाले एक श्रमिक को कोविड-19 ने घेर लिया और कोविड-19 से वह ग्रस्त पाए गए। 350 लोगों के जांच किए गए यहाँ पर बीसीसीएल की तरफ से। इसी क्रम में एक श्रमिक को कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया और उन्हें इलाज के लिए झारखंड के निरसा भेजा गया है। निरसा में एक केंद्र बनाया गया है बीसीसीएल की तरफ से, जहां कोरोना पॉजिटिव के जैसे मरीजों के इलाज किए जा रहे हैं। और आपको बता दूं कि आने वाले 26 सितंबर को पश्चिम बंगाल माइनॉरिटी सेल की तरफ से एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है आसनसोल के रविंद्र भवन में, और यह कार्यक्रम समर्पित है डॉक्टर राहत इंदौरी को। डॉक्टर राहत इंदौरी जो बड़े शायर थे, उनको श्रद्धांजलि के तौर पर, खिराज अकीदत के तौर पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और इस कार्यक्रम का लक्ष्य है कि धार्मिक मिल्लत और इत्तेहाद को बढ़ावा दिया जाए। इस संदर्भ में हमने बातचीत की पश्चिम बंगाल माइनॉरिटी सेल के पश्चिम बर्दवान के चेयरमैन गुलाम सरवर से और इसी संस्था से जुड़े हाजी नसीम से। सरवर साहब, 26 तारीख को एक बड़ा प्रोग्राम है उर्दू अकेडमी आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की उर्दू अकेडमी की जानिब से, और आप चेयरमैन हैं, तो आपके देखरेख में ये प्रोग्राम हो रहा है। तो आपका मकसद क्या है इस प्रोग्राम को करने का? ये मकसद ये है कि हमारे आलमी शोहरत याफ्ता शायर राहत इंदौरवी साहब के इंतकाल पर उनके इस मौके पर हम लोग एक प्रोग्राम लिया है। तो साथ साथ हम लोग कौमी यकजहती को भी शामिल किया है। तो इस मौके पे तमाम उर्दूदां जो उर्दू से मोहब्बत रखते हैं, राहत इंदौरवी के दिलों में बसते हैं, तो वो लोग तमाम लोग शामिल होंगे इंशाल्लाह और इकट्ठे होंगे तो मेरे ख्याल से एक अच्छा लगेगा। और सबसे बड़ी बात कि उनके साहबजादे को भी हम लोगों ने बुलाया है, वो भी आ रहे हैं इंशाल्लाह। तो कुल मिला के बेहतर। साहबजादे क्या शायर हैं? बिल्कुल शायर है, तो उनको भी बुलाया जाएगा? उनको भी बुलाया गया। और कौन कौन लोग आ रहे हैं? तो हमारे चूंकि हम लोग पश्चिम बर्दवान माइनॉरिटी सेल की जानिब से ये प्रोग्राम है, तो मगरबी बंगाल माइनॉरिटी सेल के चेयरमैन हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर जनाब सिद्दीकुल्लाह चौधरी साहब हैं, तो वो भी मधु है, वो भी इंशाल्लाह रहमान आ रहे हैं। ठीक है, और क्या कहना चाहेंगे यहाँ के लोगों से आप? कहने की जरूरत बस इतनी ही है कि इस प्रोग्राम में शामिल हो, उर्दू से मोहब्बत करने वाले लोग शामिल होंगे और एक अच्छा माहौल हो, उर्दू के तय एक अच्छा मैसेज जाए। अरसों से लोग आसनसोल में उर्दू कॉलेज के लिए मुतालबा कर रहे हैं, तो ये मोहब्बत जाहिर करने की भी जरूरत है। ये उर्दू कॉलेज की बात चल रही थी, बात उर्दू की हो रही है, तो उर्दू कॉलेज को लेके कोई प्रोग्रेस है? आपको मालूमात है इस सिलसिले में? मुतालबा तो शुरू से रहा ही है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि असेंबली इलेक्शन से कबल कोई ना कोई नतीजा जरूर निकल आएगा इंशाल्लाह। पश्चिम बंगाल टीएमसी माइनॉरिटी सेल की जानिब से जो प्रोग्राम होने जा रहा है आपका रविंद्र भवन में 26 को, उस मुताबिक कुछ कहना चाहेंगे आप? पश्चिम बर्दवान माइनॉरिटी सेल के जानिब से जनाब गुलाम सरवर साहब ने एक निहायत ही दिलेराना कदम उठाया है, सराहनीय कदम उठाया है। मैं पहले उनको मुबारकबाद देता हूँ इस सोच के लिए कि जनाब राहत इंदौरवी साहब जो आलमी शोहरत याफ्ता, सिर्फ हिंदुस्तानी नहीं बल्कि हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में उन्होंने रोशन किया, उनके खराज अकीदत के लिए पेश
पेश करने के लिए इन्होंने कदम उठाया, ये सराहनीय कदम है। साथ ही साथ मैं इस कोशिश में लगा हूं कि यहाँ शहर आसनसोल के तमाम तबके के लोग, दुर्गापुर से लोग आ रहे हैं, पंडेसर से आ रहे हैं, हरिपुर से भी आ रहे हैं, अंडाल को भी मैंने मधु किया, जमुड़िया के भी लोग आ रहे हैं, बरनपुर के लोग आ रहे हैं, कुल्टी से, रानीगंज से, तमाम लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है और ये तासुर दी जा रही है। मैं खास करके रेल पार के तमाम तलबा को भी लेकर के आ रहा हूँ कि भाई आपके अंदर में एक बेदारी आए, आपका जो हीरो बने, आप जिसको अपने दिल में बसाएं, कुछ उससे हासिल करें राहत इंदौरवी के सिलसिले से कि भाई ऐसा हो कि राहत इंदौरवी आसनसोल में भी पैदा हो। उस सिलसिले से हमारे यहाँ आसनसोल में उर्दू मीडियम स्कूल है। अल्हम्दुलिल्लाह ममता बनर्जी ने यूनिवर्सिटी भी दे दिया है, लेकिन यहाँ पे उर्दू की बका के लिए उर्दू कॉलेज जरूरत है जी, ताकि मेरे बच्चे हायर सेकेंडरी से जब निकल करके उर्दू कॉलेज में जाएं, उसके बाद यूनिवर्सिटी यहाँ पे है, तो एक मुकम्मल निजाम हो जाएगा और ये ज्यादा से ज्यादा उम्मीद है कि राहत इंदौरवी आसनसोल से भी पैदा हो सकता है। इस सिलसिले में मैं भरपूर कोशिश कर रहा हूँ, सबसे ज्यादा अपने स्टूडेंट को माइल कर रहा हूँ कि भाई इस प्रोग्राम में आइए और अपने रहनुमा के बारे में, अपने हरदिल अजीज शायर के बारे में जानिए कि वह कैसे तालीम हासिल किए, कैसे पढ़े, कैसे बढ़े और किस तरह से उन्होंने पूरी दुनिया में नाम रोशन किया हिंदुस्तान का। तो आप भी रेल पार का नौजवान आए, रेल पार ही नहीं, आसनसोल ही नहीं, हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में आप लोग भी रोशन करें नाम। यही मेरी ख्वाहिश है और मैं यही तमन्ना के साथ भरपूर कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू। कोविड-19 पॉजिटिव होने के बाद आसनसोल के मेयर जितेंद्र तिवारी लौट आए हैं नेगेटिव होकर अपनी पत्नी के साथ, और इसके बाद उन्होंने आसनसोल की जनता को बधाई दी है, शुभकामनाएं दी है। এই শিল্পাঞ্চলের জনগণকে আমি অভিনন্দন জানাই যে তারা এই কোভিড-19 দ্বারা যে আমি এবং আমার ফ্যামিলি এফেক্টেড হয়েছিলাম, সে সময় তারা যেভাবে পাশে রয়েছেন, তারা আশীর্বাদ করেছেন, তারা ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করেছেন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাকে সঠিক পরামর্শ দিয়েছেন, সঠিক নির্দেশ দিয়েছেন, যার ফলে আজ সুস্থ হয়ে আমি বাড়ি ফিরেছি। এবং যতদিন আমরা দুজনেই হসপিটালে ভর্তি ছিলাম, ততদিন এই শিল্পাঞ্চলের বিভিন্ন অঞ্চলে মানুষ যেভাবে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করেছেন, আল্লাহর কাছে দোয়া করেছেন, তারই ফল হিসাবে আজ আমরা সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছি। এই শিল্পাঞ্চলের মানুষকে সারা জীবন আমি ভুলব না। এই বিপদের সময় তারা যেভাবে মানসিক জোর দিয়েছেন, আমাকে মানসিকভাবে আমার পাশে থেকেছে এবং আমাদের সুস্থতার কামনা করেছেন, তার জন্য আমি তাদের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাই। এবং আগামী দিনে খুব তাড়াতাড়ি, হয়তো 5-6 দিন মধ্যেই আপনাদের আশীর্বাদ, আপনাদের ভালোবাসা নিয়ে আমি আমার ইউজুয়াল কাজে ফিরতে পারব। ধন্যবাদ। तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बर्दवान जिले के उपाध्यक्ष बनाए गए शेख मनहर को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। आज भी उन्हें बधाई देने चुरुलिया से लोग पहुंचे, उनके पार्टी के समर्थकों ने उन्हें बधाई दी और उनसे बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, ऐसा उनके समर्थकों ने कहा। और आपको बता दूं कि शेख मनहर लगातार समाज सेवा के कार्यों में लगे हुए हैं और तृणमूल कांग्रेस से पिछले काफी दिनों से जुड़े हुए हैं। सर, आपको ये लोग अभी चुरुलिया से इतनी दूर से आपको सम्मानित करने के लिए आए हैं, इनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? इनके लिए जितना भी बोला जाए कम है, इसलिए कि 9 विधानसभा में जितने भी कर्मी हैं सबको हम जोड़ने का काम कर रहे हैं और संगठन को अपना मजबूत कर रहे हैं। दीदी का नेतृत्व से हम काम करते जा रहे हैं और करते जाएंगे और हमारा जो भी फर्ज बनता है, जहाँ का भी आदमी आपस में अगर मतभेद है तो उसको हम मनाने की कोशिश करते हैं। पुराने लोग को ला रहे हैं, सिर्फ चुरुलिया नहीं, अभी जमुड़िया से भी लोग आने वाले हैं, कुछ श्रीपुर से भी अभी तुरंत आ जाएंगे। तो सारे लोग आ रहे हैं और सबको हम बोल रहे हैं कि हम लोग एक साथ होकर काम कीजिए और दीदी का हाथ मजबूत कीजिए, यही मेरा सपना है। और हमारे यहाँ का जिमारे गाँव अंचल के जो ब्लॉक जुबो का ब्लॉक प्रेसिडेंट हुए हैं संजीत मुखर्जी हमारे भाई, ये भी अपने तन मन से लगे हुए हैं, सारे युवकों को जोड़ रहे हैं। आने वाले समय में हम लोग इस अंचल में और बाहर में भी जहां भी प्रोग्राम दल का होगा हम लोग पहुंच के वहां पर कामयाब करेंगे। চুরুলিয়া থেকে যেটা আমাদের জামুড়িয়া বিধানসভা পড়ছে, সেখান থেকে আমাদের মহাকাঞ্জি আব্বাস দা এবং জগন্নাথ
ধীবর এবং তার যথেষ্ট কর্মীরা সব এসছেন। বাইরে প্রচুর লোক আছে, আমাদের জায়গা ছোট দিতে পারিনি এবং আমাদের সহকর্মী আমাদের পঙ্কজ থেকে আমাদের সতীশ, আমাদের সমিতি মেম্বারের কর্মদক্ষ স্বামী আছেন, সবাই আছেন, আজকে আমাদের সমর্থন করলো। আমাদের খুব আনন্দ যে তারা দূর থেকে, রাকেশ দিন এসছে, এত দূর থেকে এসে তারা সমর্থন করলো। তাদের সম্মানটা আমরা প্রাপ্য করে রাখলাম এবং আগামী দিন তাদের জন্য কিছু করতে পারি। মনোহর দা আমাদের পশ্চিম বর্ধমানের জেলার সহসভাপতি হয়েছে এবং আমাকে যে সম্মান করেছে সেই সম্মানটাকে আমরা প্রাপ্য রাখার চেষ্টা করব। দাদা আপনি কোথায় থেকে আসছেন? আমি বর্তমানে বোলপুরে থাকি, কবিচিত্র চুলিয়া বাড়ি। আচ্ছা, কি আজকে কেন আসলেন আপনি এখানে? ইনি আমাদের খুব সমস্ত মানুষের সমাজসেবক, খুব ভালো। ইনি সহসভাপতি হয়েছেন আমাদের পশ্চিম বর্ধমান জেলায়। তাই আমরা চুরুলিয়া অঞ্চল থেকে আমরা এই যোগীরা, তারপর জগন্নাথ ভোর, তারপর আব্দুরা বিবি, তারপর আমাদের চকু মাস্টার আছেন, আমরা সব পুরনো কর্মীদেরকে নিয়ে আমরা ভাইকে জেলা সভাপতি আমরা সম্বর্ধনা জানাতে এসেছি। অঞ্চল যুব ব্লকের যে যুব সভাপতি ওনাকে আর আমাদের আমরা সকলে মিলে আমরা সম্মান জানাতে এসেছি। আপনার নাম? আমার নাম কাজী নাজমুল হক। कोरोना महामारी को देखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से यह ऐलान किया गया है कि इस बार यहाँ दुर्गा पूजा सादगीपूर्ण तरीके से मनाया जाएगा और 25 सितंबर को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक जरूरी बैठक करेंगी और इस बैठक के बाद एक गाइडलाइन जारी किया जाएगा जिसमें यह बताया जाएगा कि किस तरह से हम दुर्गा पूजा के दौरान नियमों का पालन करें। आइए इन्हीं बातों के साथ हम लेंगे आपसे विदा। हमारे साथ आप लगातार बने रहें। नमस्कार।